ये भविष्य मल्लिका है। भविष्य मल्लिका पुराण 2032 से सतयुग की शुरुआत। नीलाचल निवास्य नियतते परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आज मैं 8वां अध्याय स्टार्ट करती हूँ कलयुग का। ये है 8वां अध्याय। चारों युगों में धर्म संस्थापना और कलयुग में धर्म की संस्थापना का वर्णन। शास्त्रों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों का वर्णन है। भगवान महाविष्णु ने उक्त 4 युगों में 24 अवतार लिए। उन अवतारों के नाम है कुमार अवतार, सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार, यजेश्वर, वराह, नारद अवतार, नरनारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ रूप अवतार। और 9वां है ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, हंस अवतार, मीन अवतार, चक्रधर अवतार, कुर्मर अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, वेद व्यास अवतार, श्री राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार और अब लास्ट में 24 का होगा कल्कि अवतार। उक्त 24 अवतारों में महाप्रभु ने धर्म की स्थापना के लिए मुख्य 10 अवतार लिए हैं। वे हैं मत्स्य अवतार, नौका जलयान जैसे बिना किसी खेद के सहस्त्र जल में पड़ी किसी वस्तु का उद्धार करती है, वैसे ही श्री हरि ने बिना किसी परिश्रम के निर्मल चरित्र के समान प्रलय के समुद्र में मछली रूप में प्रकट होकर वेदों को धारण कर उनका उद्धार किया। दूसरा है कुर्मर अवतार। श्री हरि ने कुर्मर रूप अंगीकार कर अपनी विशाल पीठ के एक हिस्से में पृथ्वी को धारण किया। समुद्र मंथन के समय विशाल मंदराचल पर्वत धारण करने से उनकी पीठ पर एक बड़ा गड्ढा जैसा बन गया, जिसके कारण वह गौरविंत हो रहे हैं। तीसरा है बराह अवतार। जिस प्रकार चंद्रमा अपने भीतर कलंक के सहित सम्मिलित रूप से दिखाई देता है, उसी प्रकार इन अवतारों में भगवान ने विशाल महासागर में डूबी पृथ्वी को अपने दांतों पर स्थित कर उनका उद्धार किया है। नरसिंह अवतार। श्री हरि ने नरसिंह रूप धारण किया। अपने भगत प्रहलाद की विनती सुनकर उनके पिता हिरण्यकश्यपु से उनकी रक्षा करने के लिए अपने श्रेष्ठ कर कमल में विद्यमान नख रूपी अद्भुत श्रृंग से हिरण्यकश्यपु के शरीर को ऐसे विदीर्ण कर दिया जैसे भौरा फूल को विदीर्ण कर देता है। वामन अवतार। भगवान वामन ने राजा बलि का अभिमान तोड़ने के लिए बलि से यज्ञ के लिए 3 पग भूमि दान में मांगी और उन्होंने 2 पग में तीनों लोक नाप दिए। जब भगवान के श्री चरण ब्रह्मलोक पहुंचे, तब ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को जल से धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। प्रभु का वही चरणोदक गंगा जल में परिवर्तित हो गया। तीसरे पग में भगवान ने राजा बलि के मस्तक को भी नाप लिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। छठा है परशुराम अवतार। इस अवतार में श्री हरि ने भृगु वंश में भगवान परशुराम रूप धारण कर क्षत्रिय वंश का विनाश करते हुए उनके रक्त जल से जगत को पवित्र कर संसार का संताप दूर किया। 7वां है राम अवतार। भगवान विष्णु ने अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में राम अवतार लेकर दशानन रावण को युद्ध में परास्त कर उनके 10 सिरों को अपने अद्भुत बाणों द्वारा काटकर
10 दिशाओं में फेंक दिया। इंद्र आदि दिक्पालों को स्वर्ग का राजा लौटाया और धरती पर पुण्य धर्म की स्थापना की। अनेक असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। 8वां है बलराम अवतार। इस अवतार में प्रभु बलदेव अति शुभ्र गौरव वर्ण रूप धारण कर नूतन मेघों जैसी शोभा वाले नीले वस्त्रों को धारण करने किया। ऐसा लगता है मानो उनके हल के प्रहार से भयभीत होकर यमुना जी उनके वस्त्र में छिपी हुई है। नंबर 9 है युद्ध अवतार। इस अवतार में प्रभु बुद्ध शरीर धारण कर सदस्य और सहृदय होकर यज्ञ विद्वानों द्वारा पशु के प्रति हिंसा को देखकर श्रुति समुदाय की निंदा की, पशुओं के प्रति प्रेम भाव रखने और पशुओं के प्रति हो रही क्रूरता को रोका, समस्त जीवों के प्रति शांति और उदारता की भावना का संसार में प्रचार किया है। कल्कि अवतार। इस अवतार में श्री हरि ने कल्कि रूप धारण कर मलेच्छों का विनाश करते हुए धूमकेतु के समान भयंकर रूप धारण करेंगे, जो कलयुग के अंत का साक्ष्य बनेगा। भविष्य मलिका के अनुसार चारों युगों के अंत में पृथ्वी पर भगवान के भक्तों का एक युग मनाया जाएगा। उक्त युग को आद्य सतयुग, संगम युग या अनंत युग कहा जाता है। भविष्य मलिका के अनुसार 4 युगों के भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं कल्कि अवतार लेकर भक्तों को 1009 वर्षों तक सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। यह है 8वां अध्याय। अब यह है 9वां अध्याय करूंगी, कल कर लूँगी 9वां अध्याय।